जनता की हत्या करने वाली बात है कि आप चुनाव जीता है सरकार करने और तो उसको नहीं करके आप जो है तो सरकार चलेगी महाराष्ट्र के अंदर भी आप सबको मालूम है किस प्रकार सरकार चली है और किस प्रकार करप्शन हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा भयंकर करप्शन महाराष्ट्र में चल रहा है जिनके वादे किए गए चुनाव आगे लेकर आए हैं एक तरफ तो वो लोग हैं जो हमारे लोग हैं जैसे कुमार जी हो जो ठाकरे जी हो या जो हमारा डॉक्टर हो या हमारा पटेल हो जितने नेता हैं कांग्रेस के शिवसेना के कांग्रेस पार्टी के सभी अनुभव हैं और आप जानते हैं सरकार चलाना गुड गवर्नेंस जल्दी नहीं बनती तो शासन मिले गुड गवर्नेंस मिले उसके लिए प्रयास हो रहा है देश का हालात क्या है प्रदेश में क्या है और किस तरह ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये आपको बताइए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप धर्म के नाम के जाति के नाम पे अलग करो और किस प्रकार से नारे लगाए गए हैं चुने हुए लोगों द्वारा बच्चे के लोग बचेंगे ये जो सेफ है ये मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक ट्रेन है ये जो बोला गया है ना इसको आप मामूली मत समझिएगा और खतरनाक बातें कही गई है खतरनाक नारे लगाए गए हैं और खतरनाक माहौल बनाया गया देश के नजराना भय का इसको भी हमें समझना पड़ेगा और जो वादे किए गए 5 महिलाओं के लिए 3,000 रुपये के मंत्रियों को देने की बात हो यात्रा हो यौन अलग बनाई गई युवाओं के लिए अलग बनाई गई है और राजस्थान जी तो राजकुमारी शर्मा हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे 25 लाख का जो इंश्योरेंस उन्होंने किया है वो अद्भुत काम हुआ है पूरे देश के अंदर पूरी चर्चा है इलाज फ्री हो रहा है दवाएं फ्री हो रही है सारे ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं तो आप सोच सकते हो तमाम वादे आपको महाराष्ट्र में किए गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सरकार बनने के बाद में वादे किए गए हैं ये आरोप लगाते हैं कि किस प्रकार से कर्नाटक में वादे किए गए हैं तेलंगाना में किए गए निभाए नहीं है बहुत ही झूठ बोल रहे हैं बुरा कर रहे हैं वादे किए गए निभाए गए हैं लागू हो गए वहाँ पर वहाँ की जनता में इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव जो है खाली महाराष्ट्र के लिए नहीं है इस देश की दशा व दिशा तय करेंगे इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिलकर के या पूरे भूषण साहब को कामयाब करें सरकार बनाएं महाराष्ट्र के अंदर यही बात है कि मैं अपनी बात करता हूँ धन्यवाद चाहिए मैं केरला का एमएलए हूँ पुदुपल्ली है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी और मैं फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ और मैं एक भारत जोड़ो यात्री है जैसे राहुल जी के साथ 4,000 किलोमीटर जाने का मौका मिला और इधर नांदेड़ से मैं पूरा कश्मीर तक चलने के लिए भी मुझे मौका मिला था जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में एंटर हुआ था मैं भी साथ में थे और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट ये जो हमें जो फील हुआ उस समय वही फीलिंग है अभी कितना लोग आया राहुल जी को देखने के लिए राहुल जी से बात करने के लिए जो नांदेड़ में जो रैली हुआ कितना शानदार रैली हुआ और हर जगह पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था भारत जोड़ो यात्रा में वही रिस्पांस हमें इस चुनाव में भी मिल रहा है कोई शक की गुंजाइश नहीं है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी जरूर जीतेगा और संपूर्ण बहुमत के साथ हमारा गवर्नमेंट इधर फॉर्म हो जाएगा हमारे कैंडिडेट मेरा बैंदर का कैंडिडेट मुजफ्फर हुसैन जी जैसे आप जानते हैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और ज़मीन से काम करके एमएलसी भी बन के इधर इस मुकाम पे पहुंचा है कि पूरा महाराष्ट्र उनको एक लीडर के तौर पे मानता है तो पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश उनको एक लीडर के तौर पे मानते हैं आप जानते हैं जैसे इतना सेकुलर आदमी आपको मिलेंगे नहीं वो गीता के बारे में जानते हैं बाइबल के बारे में जानते हैं और कुरान के बारे में जानते हैं और आप जैसे जानते हैं कि अच्छा स्पीकर का अवार्ड भी मिला है पूरा देश में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है इधर हम एकजुट हैं जहाँ पे आप देखेंगे बीजेपी का बात देखेंगे बीजेपी तो बिखरे हुए हैं फैमिली में आपस में लड़ रहा है
3-4 कैंडिडेट है बीजेपी के अपना लोटस में एक है, अलग इंडिपेंडेंट भी खड़ा है, लेकिन हमारा एक ही कैंडिडेट है महाविकास अघाड़ी का, और हुसैन जी है, सिर्फ हुसैन जी है। और जैसे आप देखा आज सुबह से कितना बड़ा रैली इधर हुआ, और लोगों का जो प्यार हुसैन जी के लिए देखा है, हम सब उम्मीद करते हैं बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, और सिर्फ एमएलए नहीं बनेगा, इस महाराष्ट्र का मिनिस्टर भी बनेगा। हमें यकीन है कि वो महाराष्ट्र को भी लीड करेगा। और महाराष्ट्र जैसे आप जानते हैं कांग्रेस के रूल के टाइम कितना प्रोग्रेस किया, लेकिन आज क्या हाल है महाराष्ट्र में, इस हाल है इस गवर्नमेंट के अंडर। आप जानते हैं आयाराम गयाराम का जमाना एक होता था, जब एक पार्टी से दूसरा पार्टी तक भागते थे लोग, वो जमाना वापस लेके आया बीजेपी। क्या किया है बीजेपी महाराष्ट्र के लिए? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए अजित पवार को भी साथ लिया, एकनाथ शिंदे साथ को भी साथ लिया, सिर्फ सत्ता लेने के लिए। और सत्ता लेने के बाद क्या किया महाराष्ट्र का जनता के लिए? और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? जैसे हमें वादा दिया था 50 रुपये में पेट्रोल देंगे, आधा लीटर भी नहीं मिलता 50 रुपये में। 2 करोड़ युवा को जॉब देने के, रोजगार देने के दिया था वादा, क्या हुआ उसका? और 15 लाख रुपए उसका भी क्या हुआ? तो सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ वादा देने के लिए, जुमला दिखाने के लिए बीजेपी है, लेकिन हमने काम करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने जब तक राज किया काम करके दिखाया, इधर आम आदमी के लिए काम किया है, इधर का साधारण व्यक्ति के लिए काम किया है। सत्ता हमने आम आदमी को मदद करने के लिए काम किया है। तो इसलिए हमें पूरा उम्मीद है मुसफ्फर हुसैन जी जीतेगा, कांग्रेस पार्टी और एमवीए जी के महाविकास अघाड़ी जीतेगा, और महाराष्ट्र वापस अपना जो अच्छा दिन, महाराष्ट्र का अच्छा दिन वापस आएगा कांग्रेस के साथ। बीजेपी के यहाँ पे जितने भी बीजेपी के नेता आ रहे, कटोगे और बटोगे का नारा लगा रहे, तो आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हम सिर्फ एक होने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। राहुल जी ने बोला भारत जोड़ो, हम सबको जोड़ना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो कोई जात का नहीं हो, पात का नहीं हो, सबको एक साथ होना चाहिए। और राहुल जी उस पर विश्वास करते हैं, हम इसलिए उनको हमारा लीडर मानते हैं, और भारतवर्ष भी उनको लीडर मानते हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चला, 6000 किलोमीटर गाड़ी में चला, और इस देश को एक करने के लिए अपना पूरा एफर्ट दिया, इसलिए भारतवर्ष ने उनको माना। 240 सीट अब विपक्ष को इस बार मिला। क्या बोल रहे थे 400 मिलेगा, 400 पार, इस बार 400 पार बोल रहे थे, और कितना सीट मिला? सिर्फ चंद्रबाबू जी के और नीतीश कुमार जी के वजह से आज सत्ता में मोदी सरकार। तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता फॉर्म करेंगे, और हम सबको एक रखेंगे, किसी को टूटने का मौका नहीं देंगे। थँक्यू। इतर राज्याचे मुख्यमंत्री येत आहेत ते वोटर्सना लुभावण्यासाठी, काय म्हणणार आपले वोटर जे आहेत इथं मीरा भाईंदर शहरामध्ये, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय बोलणार? तुम्ही कारण भूमिपुत्र आहात स्थानिक, आणि साहेबांना कसा प्रतिसाद मिळतोय? महाविकास आघाडीचे उमेदवार मुसफ्फर हुसैन यांच्या प्रचारासाठी आज रॅली होती, आणि पासून ते आज मिरावळ पेट्रोल आलेली आहे। त्या रॅलीचा इतका चांगला प्रतिसाद आहे की अशी रॅली आज पाहिली काँग्रेसची रॅली आहे। त्या काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महाविकास आघाडीचे शिवसेनेचे नेते, त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि काँग्रेसचे नेते या सगळ्यांनी करून ही रॅली आज चांगल्या पाठिंब्याने पूर्ण केलेली आहे। आणि आम्ही आज भूमिपुत्र आहोत, भूमिपुत्रांना आज अभिमान आहे की आज मुजफ्फरसारखे नेकदिल माणसं आज आमचे उमेदवार आहेत। आणि या मीरा भाईंदरच्या भ्रष्टाचारामध्ये बीजेपीने जे भ्रष्टाचार केलेले आहेत, कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून, नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून, ते भ्रष्टाचार मुजफ्फर हुसैन साहेब निवडून आल्यानंतर ते 101% कमी होतील अशी आम्हाला 100% गॅरंटी आहे। कारण नगरपालिकेला या बीजेपी सरकारने लूट काढलेला आहे, म्हणजे नगरपालिकेची तिजोरी साफ करून टाकलेली आहे। आज नगरपालिकेवर जवळजवळ 2200 ते 2300 करोड रुपये कर्ज आहे। ते कशामुळे कर्ज आहे? आज रस्ते केले, रस्ते बनवलेले आहेत, त्या रस्त्यांना काही गाडीची किंमत नाही आहे, आज बनवलं उद्या फोडलं, अशी मीरा भाईंदरची परिस्थिती झालेली आहे। बरं, एक सांगा का भूमिपुत्रांनी नेहमी परकीय लोकांना मदत केलेली आहेत, आता काय भूमिपुत्र जे आहेत त्यांची काय भूमिका आहेत या निवडणुकीमध्ये? भूमिपुत्रांची सगळ्यात पहिली भूमिका म्हणजे जात धर्म हे बघायचं नाही आहे। आगरी, कोळी, ख्रिश्चन,
आणि मुसलमान समाज आणि जेवढेही महाराष्ट्रीयन समाज आहेत हे सगळे मुजफ्फरभाईंच्या पाठीमागे आहेत आणि मुजफ्फरभाईंना भरघोस मताने निवडून द्यायसाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे जे आदेश आहेत आम्हाला की मुजफ्फर साहेबांना कुठल्याही परिस्थितीत भरघोस मताने तुम्ही निवडून आणा असे आम्हाला आदेश दिल्यामुळे आमची संपूर्ण शिवसेनेची उद्धव बाळासाहेब ठाकरेची टीम ही मैदानात उतरलेली आहे. मुजफ्फर साहेबांना जेवढे मतदान करता येईल तेवढे आम्ही मतदान घराघरातून काढून त्याला भरघोस मताने विजयी करू असे आम्हाला तुम्हाला आश्वासन देतो. नाम बताइए, आप कहाँ से और किस लिए आए हो? सबको नमस्कार. मैं हूँ प्रसाद राज कांचन. मैं कर्नाटक से उडुपी से आया हूँ. मैं उनका वहाँ MLA कैंडिडेट था 2023 में. मैं यहाँ आया हूँ हमारा मुजफ्फर हुसैन को कैनवस करने के लिए. AACC से हमको डिप्यूट किया है यहाँ से. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. When I see the public response towards Muzaffar Hussain, it is very nice because we all come from a political family and we have seen lot of elections. And I'm seeing publics are excited towards to vote for our candidates. And I congratulate our senior leaders of Congress Party. They have chosen the right candidate. And we are very much confident that Muzaffar Hussain will work up to the expectation of public. I know I have taken some feedback from the general voters also. There are some local issues there exist in this area, which he is ready to address. And to tell about Muzaffar Hussain, he has come from a very root level from our party. He has worked as a corporator. He has worked in a different position in our Congress party. So ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है. So हमको बहुत कॉन्फिडेंस है. मुजफ्फर हुसैन ये इलेक्शन को हर बहुत मतों से बहुत वोट से वो जीत कर यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को बहुत अच्छा सर्विस देगा. तो हम लोग विनती करते हैं इस बार आप कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट दीजिए. आप सभी लोग इससे पहले दूसरा पार्टी को सपोर्ट करके कांग्रेस महाराष्ट्र का क्या हालत हुआ है आपको मालूम है. हमारा देश का महाराष्ट्र और महाराष्ट्र बोलेगा तो वो देश का हार्ट है. हार्ट बोलेगा तो इकोनॉमी है. मैं इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने के लिए महाराष्ट्र और बॉम्बे का लोग ये हमारा देश में 1 नंबर पोजीशन में है. वो हमारा वो कम होता जा रहा है. वो क्यों कम होता जा रहा है आपको देना पड़ेगा. आपको सोचना पड़ेगा. आप हमारा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस अलायंस पार्टी का कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो आपका महाराष्ट्र का आदमियों को ये बिजनेस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और हाइजीन एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छा से कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगा बोल के अवकाश देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. सवाल, आप महाराष्ट्र में बहुत से जगह शायद घूमे होंगे और कर्नाटक के में इलेक्शन आपने देखा. महाराष्ट्र के इलेक्शन के कैंपेनिंग का जो माहौल है और आपके कर्नाटक का जो माहौल है उसको कुछ दिखाई दे रहा है समांतर या कुछ अलग? महाराष्ट्र का वोटर्स मैं क्या देख रहा हूँ अभी 7 days आई एम वर्किंग हियर. ये 7 दिन में मैं क्या महाराष्ट्र का वोटर्स का देख रहा हूँ. बहुत मेच्योर्ड है. बहुत मेच्योरिटी में देखता हूँ. ये ऐसा होगा ये अर्बन लेवल का वोटर होगा. बहुत मेच्योर्ड वोटर्स को मैं देखता हूँ. ये मेच्योर्ड वोटर्स कई है वो कांग्रेस पार्टी को वो बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारा ओपोजिशन कौन है यहाँ वो बहुत टूट चुका है. हमारा बीजेपी का आपका हाल देखेगा तो 2-3 लोग वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कंटेस्ट कर रहे हैं और एक पार्टी का सिंबल पे कंटेस्ट कर रहा है. इसलिए हमारा पार्टी को बहुत ये फायदा होगा ये सिचुएशन. वोटर से भी वोटर को देखेगा भी वोटर कांग्रेस पक्ष में हाथ में है.